जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 20वां श्लोक संख्या 9वां श्लोक। विदुर उवाच प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिं किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवेत् प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिं किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवेत् प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिं किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवेत् प्रजापति सृष्टा प्रजासर्गे प्रजापतिं किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य अव्यक्तमार्गवेत्।
विदुर्वाच विदुरवाच प्रजापतिपति सृष्टा प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापति प्रजासर्गे प्रजापति आरंभ में ब्रह्मान् किमारभत में ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्तमार्गवितम् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवितम् प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापति प्रजासर्गे प्रजापति किमारभत में ब्रह्मण किमारभत में ब्रह्मन् प्रभूय व्यक्तमार्गवित् प्रभुव्य व्यक्तमार्गवेत्। शब्दार्थ। विदुरः उवाच विदुर ने कहा प्रजापतिपति ब्रह्मा ने सृष्ट्वा सृजन करके प्रजासर्गे जीवों की सृष्टि करने के उद्देश्य से प्रजापतिन प्रजापतियों को किम क्या आरभत प्रारंभ किया मैं मुझको ब्रह्मन हे पवित्र ऋषि प्रब्रूहि बताइए अव्यक्त मार्गवेद अब तक व्यक्त न किए गए ज्ञान का ज्ञाता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा। विदुर ने कहा हे पवित्र मुनि आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया। तात्पर्य। यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है जो हमारी इंद्रियानुभूति के परे है उसे जानने वाला। अपनी इंद्रियानुभूति के परे की बातें जानने हेतु गुरु शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी परम ज्ञानी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता ही परम ज्ञाता है। इसी प्रकार हमें इंद्रियानुभूति से परे की प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा है और उस गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे श्री नारद मुनि हैं और श्री मैत्रेय मुनि का उसी गुरु शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष जो सामान्य इंद्रियानुभूति से परे का सब कुछ जानता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो 20वां अध्याय शुरू हो चुका है, तो 20वें अध्याय में हमने पहले देखा सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि विदुर के बारे में उन्होंने बताया। फिर बाद में अभी विदुर ने आगे क्या प्रश्न किए मैत्रेय मुनि से, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो श्लोक संख्या 9, 10, 11 ये जो 3 श्लोक आएंगे अभी, ये सब विदुर के मैत्रेय मुनि से प्रश्न है विसर्ग से रिलेटेड। तो अभी तक मैत्रेय मुनि ने सर्ग के बारे में बता दिया। सर्ग यानी प्राइमरी क्रिएशन, जो प्राथमिक रचना ब्रह्मांड का, सृष्टि की, वो कैसे किया भगवान ने, वो सब बता दिया था पहले। अब वो पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि विसर्ग की रचना कैसे हुई, आगे जो ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ा रहे हैं वो कैसे किया उन्होंने। तो वो अभी चर्चा आ रहा है। तो अभी उन्होंने प्रश्न किया कि आगे क्या बताया। विदुर ने क्या प्रश्न किया, ये विदुर उवाच। तो विदुर ने अभी प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से। क्या प्रश्न किया कि विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों के सृजन हेतु क्या किया। तो वो पूछ रहे हैं कि पहले प्रजापतियों का निर्माण किया, फिर उसके बाद उन्होंने और प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए, जीवों की उत्पत्ति करने के लिए क्या किया, क्या प्रयास किए। तो यहाँ पर्पट में प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे जो शब्द आया है अव्यक्त मार्गवित, अव्यक्त मार्गवित यानी वो चीज़ें जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, जो हम परसीव नहीं कर सकते हैं, जो अपनी सामान्य इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ को भी जो व्यक्ति जानता है उसको बोलते हैं अव्यक्त मार्गवित। तो हमने इसके पहले 6वां जो श्लोक आया था उसमें भी एक शब्द आया था वित्त यानी जो जानता है, जिसको जानकारी है उसको बोलते हैं वित्त। और तत्ववित्त एक शब्द आया था पहले कि आप उसमें बोलते हैं कि आप तत्ववित्त हो। तो मैत्रेय मुनि को बताते हैं कि आप तत्ववित्त यानी क्या, जो तत्व को जानता है। तो तत्व जानता है जो, यहाँ पे मतलब क्या, हमने चर्चा किया था इसके बारे में, याद है किसी को? तत्ववित्त यानी क्या? अगर हम बोलते हैं कि ये गुरु है, ये हमारे परंपरा में सभी लोग तत्ववित्त हैं, तो उसको मतलब क्या? हाँ, तो तत्व जानना, तो तत्व वो क्या है एक्चुअली? हाँ, और हाँ पूछिए। हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे बेसिकली। हाँ, बेसिकली संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज़ों के बारे में जो जानता है और जो बता सकता है वो तत्वविद है। तो वो तत्वविद कहलाता है। तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं अव्यक्त मार्गविद, जो हमारी इंद्रियों से व्यक्त, जो अव्यक्त है, जो हम अपनी साधारण इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, वो ज्ञान, उसको बोलते हैं अव्यक्तविद। तो ऐसे ज्ञान को
जो जानता है वो है अव्यक्त मार्गविद। प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी इंद्रियानुभूति के परे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं। सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हैं कि इवन हमारे पिता कौन है, किसी व्यक्ति का पिता कौन है उसको जानना है तो उसके लिए कौन कौन प्रमाण दे सकता है? उसकी माता। सिर्फ माता ही प्रमाण दे सकती है कि कौन उसका पिता है। तो ये यहाँ पर सिंपल हिस्ट्री में जो अगर हमको जानना है, हिस्ट्री भी, इतिहास भी जानना है, तो वो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। हमको कोई व्यक्ति चाहिए जो ऑलरेडी उस चीज़ को जानता है, और उसके पास जब हम जाएंगे तब उससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअल इतिहास क्या है। हम बैठ कर के एक जगह अपने इंद्रियों से स्पेकुलेट करते हैं, अगर स्पेकुलेट करते रहें, अंदाज लगाए, तो उससे सही ज्ञान नहीं मिलेगा। सही ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम परंपरा से, जैसे अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं तो पूर्वजों के बारे में हमारा इतिहास, हमारे परदादा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, वो सब अगर हमको जानना है तो हमारे पूर्वजों से ही पूछना पड़ेगा, अपने फादर से या दादा से, उनसे पूछना पड़ेगा। तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या क्या हुआ है, क्या हुआ, किससे कौन आया और किसने क्या क्या किया है। हमारा फैमिली हिस्ट्री अगर हमको पता करना है तो हमारे परंपरा में जो है, जो वंश परंपरा में जो लोग हैं, उन्हीं से हमको पता चलेगा। तो इस प्रकार से अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान पाना है तो गुरु परंपरा में जो व्यक्ति है उसी से हम पा सकते हैं। जो व्यक्ति परंपरा में नहीं है उससे हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति जानता है, जिसके पास कृष्ण प्रेम है, जिसके पास ज्ञान है, जो उसने प्राप्त किया है अपने गुरुओं से, तो वही व्यक्ति किसी और को दे सकता है प्रेम या ज्ञान, भक्ति प्रदान कर सकता है। तो भक्ति जो है सिंपल कृपा का मार्ग है। हम किसी की कृपा से भक्ति प्राप्त करते हैं, हमारे हृदय में उदित होती है, और फिर वही भक्ति हम दूसरों को प्रदान करते हैं। तो ये पूरी तरह से कृपा का मार्ग है। अगर हमको पाना है या किसी को देना है तो हमको परंपरा में होना होगा। तो जो व्यक्ति परंपरा में है उसी से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल अगर देखें तो भागवतम क्या है? पिबत रसमालयम। तो ये रस है, एक पका हुआ राइपन, फुल्ली राइपन फल की तरह है। और जो वो फल अगर हमको एज इट इज़ चाहिए, बिना उसमें कुछ चोट लगे या बिना कुछ दाग वाग लगे, अगर एकदम फ्रेश हमको चाहिए, तो वो फल को हमको क्या करना होता है? ऐसे अगर कोई व्यक्ति ऊपर से चढ़ करके फेंक देगा तो वो पूरा टूट जाएगा, फल नष्ट हो जाएगा। पर अगर उसी को एक व्यक्ति दूसरे के हाथ में दे, फिर वो नीचे वाले के हाथ में दे, उसके नीचे वाले के हाथ में दे, तो हाँ, एक के हाथ से अगर आता है तो वो इंटैक्ट वैसा जैसा पेड़ पे था एकदम वैसा ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हमको ज्ञान एज इट इज़ चाहिए या भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो हमको परंपरा में आना पड़ेगा, परंपरा से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब परंपरा में हम आते हैं, परंपरा से कनेक्ट होते हैं, तब हमको सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। फिर बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि सही गुरु कौन है, या फिर बहुत कई बार किससे सुनना चाहिए, किससे नहीं सुनना चाहिए, वो सब भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो लोग बोलते हैं कि आजकल तो लोग पैसे दे करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, लोग है ना, कथा करने का भी पैसा लेते हैं। तो ऐसे जो कमर्शियलाइज्ड हो जाता है बिजनेस, एक कथा को भी एक बिजनेस की तरह जो लोग करते हैं, तो वो
सही वो भक्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, किसी को भक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं, भले थोड़ा ज्ञान मिल जाए उनसे, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति वही दे सकता है जो अपने आप में पूर्ण है, जो कंप्लीट है, जिसने खुद भक्ति का, भगवान का जिसने आस्वादन किया है। जो भक्त कृष्ण रसायन का जिसने आस्वादन किया है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, वही किसी और को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। तो अगर जिस व्यक्ति के पास सबसे बड़ा धन है, उसको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है? उसको लालच क्यों रहे? वो पैसों के लिए क्यों काम करेगा? पैसों के लिए क्यों कथा करेगा? एकदम ऑब्वियस हो जाता है कि अगर मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे मूल्यवान वस्तु मेरे पास है, तो मैं और किसी चीज़ के लिए क्यों मुझे लालच होगी, है ना? तो और कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए क्यों कार्य करेगा कोई भी व्यक्ति, अगर उसके पास सबसे उत्तम वस्तु है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो जो लोग कुछ पाने की इच्छा से भगवत कथा करते हैं, भागवतम क्लास वगैरह, तो उनसे तो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इंटेंशन मैटर करता है कि कोई व्यक्ति किस उद्देश्य से हमको क्लास दे रहा है। तो अगर व्यक्ति का उद्देश्य है कि मैं एज इट इज़ इंस्ट्रक्शन जो मैंने सीखा है अपने गुरु परंपरा में, वो अगर मैं देता हूँ, इस इंटेंशन से अगर वो क्लास दे रहा है, तो हम उससे सुन सकते हैं। अगर वो परंपरा में आता है तो हमको मिल जाएगा ज्ञान। तो सिंपली हमको करना क्या है? शरणागत होना है व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु परंपरा में, भगवान के प्रति। अगर हम शरणागत हैं और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो व्यक्ति तत्वविद है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे आचार्यों से आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर सब कुछ बराबर से फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी तत्वविद हैं। ये तो हम भी मतलब ये अव्यक्त मार्गविद में आ जाते हैं। जैसे अभी प्रभुपाद ने बताया कि हमारा जो है परंपरा शुरू कहाँ से हो रहा है? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से फिर नारद जी, फिर नारद से व्यास, ऐसे कर करके सारा हमारा आ रहा है। फिर उसी परंपरा में बता रहे हैं कि मैत्री मुनि भी आते हैं, इसलिए मैत्री मुनि भी कौन है? अव्यक्त तत्वविद। वो भी अव्यक्त मार्गविद है, क्योंकि वो भी उसी परंपरा में आ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी गुरु उस परंपरा में आ रहा है, वो सब अव्यक्त मार्गविद हैं। तो हम सिंपली आराम से हमको खाली ये देखना है कि ये व्यक्ति गुरु परंपरा में है या नहीं, तो फिर हम उससे सुन सकते हैं आसानी से और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ हमको क्या करना है? शरणागत हो जाना है, बस भगवान की शरण लेकर के रहना है। तो भगवान ऑब्वियसली सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही सबकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, तो वही करते हैं। और हम अगर उनकी शरणागति ले लेते हैं, तो सारा कुछ जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, हमको एक कृपा के जैसा हम देख सकते हैं कि हमको सब कुछ भगवान की कृपा ही नज़र आएगी हर चीज़ में। तो पूरी तरह से शरणागत होना भगवान का, ये हमको कौन सिखाता है? भगवान। और ये अगर हम लोग अभी रिट्रीट में गए थे, तो उसमें हमने देखा कि कैसे भक्ति करना है वो भी हम सीखते हैं हम अपने आचार्यों से। तो वो खुद कर रहे हैं, और जब हम उनको देखते हैं कि कैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि कैसा उनका दिनचर्या है, किस प्रकार से वो लोग कार्य कर रहे हैं, तब हम उनको देख करके सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं कि कैसे करना है भक्ति। तो उसमें भी भूरिजन प्रभु थे रिट्रीट में, तो उन्होंने बताया हमको कि किस प्रकार से, उसमें एक सेशन था अलोन विद कृष्णा, कैसे हमको डेली भगवान के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, एकदम एकांत में, अकेला। तो हमको एक सेटअप करके दिया था पूरा ऑल्टर, एक बोर्ड था
एक आसन और अपना हम फोटो, हमारे जो विग्रह हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, जो हमारे विग्रह गुरु परंपरा सारा सेटअप करके, तो हम जाते थे मॉर्निंग में और गोवर्धन पे कोई एक स्पॉट, सब अपना अपना स्पॉट सिलेक्ट करके बैठ जाते थे वहाँ पे। और उन्होंने सिखाया कि कैसे हमको पूरा ऑल्टर सेटअप करके फिर इंसेंस अगरबत्ती दिखाना और भगवान को फ्लावर्स ऑफर करना, फिर वहाँ शांति से बैठ करके और मेडिटेट करना, भगवान पर प्रेयर करना, उनको प्रार्थना करना, और फिर उसके बाद में जप करना। तो ये सब विधि हमको कौन सिखाता है? जो ऑलरेडी जानता है, जिसने प्रैक्टिस किया है, जो जान रहा है, वो हमको एक्सपीरियंस करवा सकता है। तो पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, इतना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम डिवाइन के, मतलब कभी ऐसे हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है हमको? जब हम देखते हैं जिसने एक्सपीरियंस किया है, तो वो ही हमको दे सकता है। जिसको पता ही नहीं है कैसे वर्शिप करना है, कैसे फॉलो करना है ना चीज़ों को, और शास्त्रों को कैसे पढ़ना है, तो वो हमको कैसे बता सकता है? तो बहुत सिंपल है कि हमको अपने जो गुरु है, गुरु की शरण लेकर के, और बस उनके द्वारा जो आ रहा है, उनसे जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। तो जब हम इतना करेंगे तो सारा भक्ति सब कुछ अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगा। जो भी हमको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। फिर शरणागत अगर हम हो जाते हैं तो एक तो सारी चिंता ख़त्म हो जाती है कि सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, तो हमको कोई भी चीज़ की चिंता क्यों है ना? टेंशन क्यों किसी भी चीज़ का? तो कोई भी चिंता, पहले तो वरीज कोई भी चिंता नहीं रहती है, वो सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद जब हम पूरी शरण लेकर के भगवान की सेवा करते हैं, तो एक विश्वास, पूरा श्रद्धा बढ़ जाती है, एक विश्वास रहता है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये विश्वास जब रहता है तो हम और दृढ़ता से भगवान की शरण ले सकते हैं। और जब भगवान का और गुरु का शरण ले करके हम भक्ति करते हैं, तब हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो सिंपल यही है कि हमको शरणागत होकर के, और जो व्यक्ति गुरु परंपरा में है उससे हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है तब पूछ सकते हैं। कोई अगर मुझे पूछे कि माता का ही कैसे पता चलेगा, तो क्या जवाब देंगे? जैसे विकर्ण था, उनको पता ही नहीं कि उनकी माता कौन है। कृष्ण अगर एक्सटर्नल सेंस में देखें, जैसे इतनी तो यशोदा माँ की माता है। मतलब समझाएं, जैसे पिता कौन है वो माता बता सकती है। अच्छा, अब माता सही है कि नहीं आजकल की परिस्थिति में? आज कौन सा वो दूसरे के घर में सरोगेट मदर, टेस्टिंग। कोई अगर ऐसे मतलब प्रश्न करेगा, समझा नहीं, टेस्टिंग। वो सेंस था ना कि हमें भगवान के बारे में कौन बताएगा? शास्त्र हमारी माता की तरह है। बट अगर कोई पूछे अभी की परिस्थिति में कि माता कौन है, ऑथेंटिक माता हमारी कौन है, वो कौन बताएगा? वो कैसे पता चले? वो कैसे कंफर्म होगा? कोई अगर ऐसे प्रश्न पूछे, तो जैसे करना है, करने की माता थी कौन सी, तो वो ही नहीं पता। एक्सटर्नल सेंस में भगवान कृष्ण की माता देवकी है, बचपन में एक्सचेंज। उसके लिए भी अथॉरिटी के पास ही जाना पड़ेगा। मतलब कोई तो फैमिली में रहेगा, कोई फैमिली का अथॉरिटी, वही बता सकता है। और तो और कैसे बता सकते हैं? साइंटिफिक वे में ठीक है, पर वो हम हमेशा रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो सही रहेगा। तो परंपरा से ही पता लगा सकते हैं। फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन पहले परंपरा में है। एटलीस्ट कोई तो मिलेगा जो सही बता सकता है, और तो कोई बता नहीं सकता है।
प्रभु जी बता सकते हैं सही। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल तो ये प्रिंसिपल समझने के लिए है, वही है। ओके, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।